हेलो बच्चों, आज बायो का मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और 11th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि सभी बच्चे मेरा पिछला वीडियो देख के प्लान किए होंगे और अपनी स्ट्रैटेजी को फुल मोड में लाएंगे और उसको जैसे बताया गया उस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी 11th का जो चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे और उसको स्टडी करके प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो नीट में क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से कैसे आएंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन भी छूट ना जाए। और इस तरह से करेंगे कि एक भी क्वेश्चन चाहे जहां से पूछे वो भी याद रहना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो 724 के पहले क्लास में आप लोग का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग। तो मॉर्फोलॉजी जैसा कि नाम ही बता रहा है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि रूप, रंग, शेप एंड साइज वगैरह कैसा दिखता है, हमें बाहर से कैसा दिखता है वो चीज अगर हम देखते हैं वो सिलिंड्रिकल है, ट्यूबुलर है, गोलाकार है, कैसा है, दैट इज मॉर्फोलॉजी। तो जो एक्सटर्नल एस्पेक्ट है वो जब हम प्लांट का स्टडी करते हैं, किसी फ्लावरिंग प्लांट का, दैट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हमें सबसे पहले क्या नजर आता है, किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो एक आउटलाइन है वो क्या नजर आता है, उसमें एक रूट समझ में आता है, स्टेम, लीफ है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है वगैरह ये सब। तो इन सबों को हम अगर मॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले इसी रूट सिस्टम, ये जो हमारा लैंड से सॉइल के नीचे रहता है दैट इज रूट सिस्टम। सॉइल से ऊपर जो रहता है दैट इज स्टेम, लीफ सभी बच्चे जानते हैं, फ्लावर एक्सेट्रा। फ्लावर्स जहां पे फ्लावर्स रहते हैं, जहां पे लीफ ओरिजिनेट होता है, दैट इज द पॉइंट कॉल्ड नोड। एंड अनदर फ्लावर, वो ये जहां से ओरिजिनेट होता है वो भी कहलाता है नोड। और जानते हो सिंपल, दैट इज सिंपल, दो द डिस्टेंस, the space or distance between the two nodes is termed as internode। इंटरनोड क्या हुआ बच्चों, दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इंटरनोड कहेंगे। ये लीफ सिस्टम हो गया, शूट सिस्टम हो गया और रूट सिस्टम। अब हम लोग रूट के बारे में पढ़ेंगे। रूट इसका हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो टिपिकल एक प्लांट को ध्यान में रखो, एक प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, प्लांट का एक डेवलपमेंट सीड से होता है। सीड से कोई भी प्लांट का डेवलपमेंट हुआ, सीड से आया। कैसे दुनिया में कैसे आया, कोई भी प्लांट कैसे आया, हम लोग कैसे आए, तो फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, जायगोट बना होगा, जायगोट से फिर एम्ब्रायो बना होगा, एम्ब्रायो में कंसिस्टेंट डेवलपमेंट हुआ होगा तो उससे फीटस बना होगा और बेबी का निर्माण होता है। उसी तरह प्लांट में सीड है, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, सीड बनेगा। और सीड तो प्लांट सीड के हिसाब से सीड के प्लांट जो है हम लोग दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्टली मोनोकोटिलेडनस प्लांट, कोटिलेडनस प्लांट, एंड सेकेंड वन डाइकोटिलेडनस प्लांट। मोनोकोट का मतलब ये, इसमें देखिए बहुत सिंपल है। मोनोकोट अब नाम ही बता रहा है, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब दो, मोनोकोट मतलब सिंगल कॉटिलेडन। कॉट का मतलब होता है कॉटिलेडन, सिंगल कॉटिलेडन, डाइकॉट डबल कॉटिलेडन। तो दो तरह के प्लांट, एक हम देखेंगे सिंगल कॉटिलेडन दैट इज मोनोकोट एंड सेकेंड डाइकॉट। हम लोगों ने सीड के बारे में कहा, ये सीड क्या है, सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कोट, ये कॉटिलेडन क्या है। तो बच्चों तुम लोगों ने मटर का नाम तो देखा ही होगा, पी, दिखने में कैसा लगता है, कुछ इस तरह। तो ये ऊपर से तो एक सीड है, लेकिन इसको अगर हम कवर करेंगे, एक मटर के दाने को अगर इसको अलग करते हैं तो उसके सबसे ऊपर वाला कवर क्या कराता है, सीड कोट।
सीड कोट जो कवर किया रहता है दैट इज कॉल्ड सीड कोट। और सीड को जब हम सीड कोट हटा देंगे, सीड को ओपन करेंगे, तो हमें इस तरह का 2 कॉटिलेडन नजर आएगा। क्योंकि सीड यानी पी, ये पी इसका बॉटनिकल नेम है। आप लोग बॉटनिकल नेम को प्रिपेयर करके रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको बॉटनिकल नेम दिया जाता है, और अगर कॉमन नेम नहीं याद है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो पाइसन सेटाइवो, पाइसन सेटाइवो। तो इस सीड कोड को हमने हटा दिया और इसको देखा, तो हमने ये क्या दिखाई दिया हमें, ये 2 कॉटिलेडन के बीच में बच्चों ये ध्यान देना, एक एक्सिस टाइप का रहता है, इस तरह छोटा सा होता है। कभी ध्यान से देखोगे तो वो नजर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड इम्ब्रायोनल एक्सिस। इसको हम कहेंगे इम्ब्रायोनल एक्सिस। इम्ब्रायोनल एक्सिस के दोनों तरफ क्या दिख रहा है, एक अपर पार्ट दिख रहा है, एक लोअर पार्ट दिख रहा है। और ये दोनों साइड क्या है, ये दोनों साइड जो स्वेलिन स्ट्रक्चर है, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये इसको कहते हैं कॉटिलेडन। ये फूला हुआ क्यों है, क्या पर्पस है इसका फूला हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन जमा होता है, न्यूट्रिशन स्टोर्ड होता है, जो ये सीड अपने डेवलपमेंट में इस न्यूट्रिशन को यूज करता है और ग्रो करता है, और इम्ब्रायो से उस इम्ब्रायो में डेवलपमेंट होता है। तो इम्ब्रायोनल एक्सिस, ये बीच में इम्ब्रायोनल एक्सिस है। इम्ब्रायोनल एक्सिस का अपर पार्ट मोस्ट ये देखिए, उसको कहते हैं हाइपो, ये हुआ हाइपो रीजन, और नीचे का रीजन क्या होता है, ईपी, सॉरी अपर ईपी रीजन एंड लोअर हाइपो रीजन। तो ईपी है किसके ऊपर का पार्ट है, दैट इज कॉटिलेडन के ऊपर का, कुछ नहीं करना है। हाँ, ईपी कोटाइल रीजन नीचे का पार्ट है कॉटिलेडन का, दैट इज हाइपोकोटाइल रीजन। इपीकोटाइल रीजन यहां से डेवलप होता है प्लूम्यूल, क्योंकि एक प्लांट में दोस्तों हम लोग जानते हैं, प्लांट में रूट सिस्टम भी है, शूट सिस्टम भी है, लीफ सिस्टम भी है, फ्रूट सिस्टम भी है, सारा कुछ है। तो प्लूम्यूल जो है और सारा सभी का सभी इम्ब्रायोनल एक्सिस से, इम्ब्रायो से डेवलप होना है। तो इपीकोटाइल से प्लूम्यूल का इलोंगेशन होता है या प्रोलिफरेशन होता है, निकलता है। हाइपोकोटाइल से रेडिकल का इलोंगेशन होता है, मतलब नीचे रेडिकल होता है, ऊपर प्लूम्यूल होता है। आप कहोगे ये प्लूम्यूल क्या करता है, ये रेडिकल क्या करता है, बस सिंपली आपको याद रखना है, प्लूम्यूल जो होता है वो प्लांट का शूट सिस्टम बनाता है, शूट सिस्टम, एंड रेडिकल आपका रूट सिस्टम बनाएगा, रूट सिस्टम। तो प्लूम्यूल इज ग्रोथ टू शूट सिस्टम, रेडिकल ग्रोथ टू रूट सिस्टम, बोथ आर पार्ट ऑफ इम्ब्रायोनल एक्सिस। अब ये शूट सिस्टम, रूट सिस्टम बनाया, रेडिकल। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक इन रिस्पॉन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव जियोट्रॉपिक इन रिस्पॉन्स, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कौन होगा? जनरली हम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं एक्सेप्शन भी है बायोलॉजी में। एक बात आप ध्यान रखिए कि एक्सेप्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन अगर हमें याद रहता है और वो प्रश्न आ सकता है, क्योंकि एक्सेप्शन स्पेशल होता है। तो अब देखिए, जनरली रूट सिस्टम क्या होता है, रेडिकल, वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, मतलब नीचे की ओर जाता है, और सूट निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, मतलब ग्रेविटी से अपोजिट जाता है, ऊपर जाता है। तो ये प्रश्न भी आएगा तो आप बना दीजिएगा। अब आते हैं रूट। हम लोगों ने रूट सिस्टम पढ़ा है, तो रूट सिस्टम के लिए यहां पढ़ेंगे। आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये फिगर जो बना है, ये जोन, ये रूट का जोन है, इसमें सबसे टॉप मोस्ट। अब देखिए, रूट का काम क्या है, सॉइल के नीचे पेनिट्रेट करना। ये सॉइल है, इसके नीचे रूट पेनिट्रेट करता है।
तो रूट पेनिट्रेट करेगा तो इसको बैरियर भी मिलेंगे बहुत सारे, तो बैरियर से बचाना है, ऑब्स्टेकल से बचाना है, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे रूट कैप होता है। सबसे पहले रूट कैप, ये रूट कैप क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। रूट कैप के बाद ये रीजन जो है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन क्या होता है बच्चों, मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवीजन। कौन सा डिवीजन, ये डिवीजन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन हायर क्लासेस के लिए सेल डिवीजन। इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए सेल डिवीजन में कैसा डिवीजन, दैट इज माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। तो ग्रोथ होता रहता है, और मेरिस्टेमेटिक जोन में यहां ग्रोथ होता है। ग्रोथ होने से क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी, तो जोन ऑफ इलोंगेशन, ये जो पार्ट हो गया ये जोन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन। सिंपली सी बात है, डिवीजन हुआ, इलोंगेशन हुआ, तो उसमें क्या हुआ, मैच्योरिटी भी आएगा। तो दैट्स इसके प्राइमोर्डियल क्या होगा, प्रॉक्सिमल जोन ऑफ जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। हमने देखा कि सबसे पहले इसको एकदम रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है। सबसे टॉप मोस्ट जो होगा, सबसे नीचे बेस पे रूट का क्या होगा, रूट कैप। जो रूट कैप क्या करेगा, दैट इज प्रोटेक्शन करेगा। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक जोन आएगा, मेरिस्टेमेटिक जोन में यहाँ डिवीजन होगा, डिवीजन होगा तो लंबाई भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा दैट इज जोन ऑफ इलोंगेशन। जब लंबाई बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, तो बाद में मैच्योर्ड भी होगा, दैट इज जोन ऑफ मैच्योरेशन। एकदम सिंपल सा रटना। और सबसे ऊपर हम यहाँ देख रहे हैं रूट हेयर जोन, रूट हेयर जोन। रूट आप देखते होइएगा, कभी भी रूट ऐसे सिंपल सीधा नहीं होता, इसके साथ हेयर्स निकले होते हैं, इस तरह से निकले। तो ये देखो, ये जो मेन रूट जो जा रहा है नीचे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। इसमें क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट से निकला कोई भी दूसरा रूट सेकेंडरी हो सकता है, उससे निकला टर्शियरी हो सकता है। तो दैट इज इससे निकला है, प्राइमरी से निकला वो रूट है, दैट इज सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट। इससे निकला टर्शियरी रूट। तो या फिर इन दोनों को हम कंबाइनली नाम दे देते हैं लैटरल रूट। आपके बुक में रहेगा लैटरल रूट। तो प्राइमरी रूट एंड रूट हेयर्स, प्राइमरी रूट एंड रूट हेयर्स विथ लैटरल रूट आर कंपोज्ड और टोटली रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में क्या होता है, प्राइमरी रूट होता है, लैटरल रूट होता है एंड कंप्लीट लैटरल रूट एंड ब्रांचेस, लैटरल रूट एंड ब्रांचेस होंगे। तो ये प्राइमरी, ये रूट सिस्टम का हमारा डायग्राम है। ये इस रूट में हम लोग ऐसे ये डायग्राम समझते हैं, समझ गए होंगे बच्चे। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। मोनोकोट एंड डाइकोट आपको क्लियर है। मोनोकोट में एक कोटिलेडन, डाइकोट में दो कोटिलेडन। कोटिलेडन का काम है टू प्रोवाइड फूड, रिजर्व फूड का काम करता है एंजियोस्पर्म का। अब रूट के फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट। फंक्शन में ही बहुत सारी बात चुके हैं। फंक्शन है सबसे पहला है टू टेक द मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से रूट का मेन काम क्या है, मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन। सेकेंड, चूंकि एंकरेज का भी काम करता है, प्रोवाइड एंकरेज, प्रोवाइड एंकरेज। जब हम बोर्ड के एग्जाम देने जाएंगे 11th में, तो हमें इस तरह से बना के लिखना होगा। तो आपको समझना होगा कि फंक्शन ऑफ रूट्स क्या है, तो हम इस तरह से लिख देंगे। प्रोवाइड एंकरेज आपको समझ में आता है। थर्ड, एंकरेज इज कभी कभी मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड रूट किसका काम करता है, स्टोरेज का भी काम करता है।
स्टोरेज का भी काम करता है। मॉडिफाइड रूट स्टोरेज एंड मूवमेंट, कुछ कहीं मूवमेंट का भी काम करता है बटरेस में। तो ये रूट का फंक्शन हो गया। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रूट। टाइप ऑफ रूट, यहां पे दो चीजें बात ध्यान करने वाली है और कंफ्यूजिंग भी है। दो तरह के रूट होते हैं। एक रूट जो हमने अभी बताया कि एम्ब्रायोनल एक्सिस के ये रेडिकल वाले पार्ट से, हाइपोकोटाइल वाले पार्ट से जो डेवलप होता है जो भी रूट, दैट इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम ये कहां से डेवलप हुआ? दैट इज सीड के एम्ब्रायोनल एक्सिस से, एम्ब्रायो से डेवलप हुआ है। वैसे सिस्टम को नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं टैप रूट सिस्टम। अब एक अलग टाइप का रूट सिस्टम है, दैट इज टू टाइप ऑफ रूट सिस्टम, दैट इज टैप रूट सिस्टम एंड टैप रूट, एंड सेकेंड इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ये क्या है? एडवेंटिशियस, अगर एम्ब्रायोनल एक्सिस के रेडिकल से डेवलप किया वो रूट, टैप रूट सिस्टम। एम्ब्रायोनल एक्सिस के अदर देन पार्ट, प्लांट का किसी भी पार्ट से अगर कोई रूट डेवलप हो गया तो उसको हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, यानी डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट देन रेडिकल। दिस इज कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, एडवेंटिशियस रूट जो रेडिकल के अलावा कहीं और से डेवलप हो जाए प्लांट के किसी भी पार्ट से, तो वहां एडवेंटिशियस रूट करते हैं। जैसे एक लीफ, ब्रायोफाइलम का एक प्लांट है, ब्रायोफाइलम, इसके लीव्स कुछ इस तरह के होते हैं। इसके लीव्स अगर जब जमीन पे गिरते हैं, जब फॉल होते हैं, तो क्या होता है, कहीं से गिरने के बाद क्या होता है, कहीं से इसके रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जमीन सबस्ट्रेटम का, मिट्टी का, इसकी नमी, इसको मॉइस्चर मिलता है, जिससे ये यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट ग्रो करने लगते हैं। ये रूट ग्रो करने के बाद क्या होता है, ये रूट फिर डेवलप कर जाता है और एक नया प्लांट, ब्रायोफाइलम का प्लांट हमारे सामने आता है। तो इस तरह का रूट का डेवलपमेंट जो कि किसी भी पार्ट से हो गया तो हम उसको कहेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। आपने बहुत देखा होगा, बरगद का पेड़ बहुत बच्चों ने देखा होगा। बरगद के पेड़ में क्या होता है, नीचे जड़ की तरफ, पिलर रूट की तरफ वो आते हैं। तो चूंकि ये मेन रूट का पार्ट नहीं होता है, किसी और पार्ट से डेवलप होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। ये भी क्या है, एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अब हम लोग मॉडिफिकेशन एंड टाइप ऑफ रूट, इसका मॉडिफिकेशन कैसे हो सकता है वो हम देखेंगे। फ्रिजी फॉर्म हो सकता है, नेपी फॉर्म हो सकता है, ट्यूबुलर हो सकता है, वो देखेंगे और स्टोरेज देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक